हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स गुरुकुल। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करूंगी। सिंप्लीफाई एंड राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहला चीज़ तो बोल रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है और फाइनली जो सिंप्लीफाई करके जो आएगा वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होना चाहिए। ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसके लिए कुछ चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। a raised to the power x डिवाइडेड बाय a raised to the power y, ठीक है। अगर ये होगा इसका मतलब a raised to the power x माइनस y। अगर बेस में है दो एक्सपोनेंट और डिवीज़न में है और उनका बेस सेम है तो उनका जो पावर्स है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं a raised to the power a डिवाइडेड बाय a raised to the power y, तो ये a x माइनस y। ये चीज़ इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए काम में आएगा। दूसरा क्या है, a raised to the power अगर m और n ऐसे है तो इसका मतलब हो जाता है a raised to the power m into n। ये जो दोनों है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर इसका, ठीक है। तो इन दो फार्मूलाज को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 सारा सॉल्व हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है 25 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों का बेस सेम नहीं है, तो क्या हम इनका बेस को सेम कर सकते हैं? तो ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 25 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 3। अब क्या हम 25 को 5 के पावर में लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर जो होता है वही तो 25 होता है। 5 रेज टू द पावर 2 कितना होता है? 25 होता है। यानी कि 25 की जगह हम 5 रेज टू द पावर 2 लिख सकते हैं और यहाँ 3 है, ठीक है, और यहाँ 5 रेज टू द पावर 3 है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब मैंने आपको बताया था कि इस तरह से हो तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बताया था कि अगर a रेज टू द पावर m n ऐसे हो तो a रेज टू द पावर m इंटू n ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा और यहाँ 5 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, 5 रेज टू द पावर 6 बाई 5 रेज टू द पावर 3। अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो बेस है वो सेम हो गया और डिवीज़न में है, तो इसका मतलब इसका जो पावर्स है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि 5 रेज टू द पावर 6 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 3 3। यानी कि हमारा फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो 5 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी हो गया और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी है, ठीक है। सेकेंड जो प्रॉब्लम है इसमें भी यही हमको करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 81 है और यहाँ 3 है। तो सबसे पहला चीज़ जो क्या करना पड़ेगा हमको कि इसके बेस को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास 81 रेज टू द पावर 5 है और 3 2 5 ऐसा है तो हम इसको लिख सकते हैं। अब 3 के पावर में 81 को लिख सकते हैं क्या? तो 9 9 जा 81 होता है। यानी कि अगर हम 3 रेज टू द पावर 4 कर दे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81, तो ये 81 हो जाएगा। यानी 3 रेज टू द पावर 4 क्या होता है? 81 होता है और ये 5 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 2 और 5। अब मैंने आपको बताया था कि अगर a
m n ऐसे हो तो क्या हो जाएगा, a पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी हम वही करेंगे, पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा 20, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 5 3 रेज़ टू द पावर 10। यानी कि अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ डिवीज़न में है और दोनों का बेस सेम है, तो 20 माइनस 10, ठीक है, यानी कि 3 रेज़ टू द पावर 10। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी आ गया और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी है। थर्ड प्रॉब्लम है, इसको भी हम जैसे बाकी के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 9 है, 27 है और x है। तो 9 और 27 को अगर हम सिंप्लीफाई करके 3 के बेस में ले आए तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 रेज़ टू द पावर 2 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा रेज़ टू द पावर 8 इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा x 2 रेज़ टू द पावर 5 x स्क्वायर का रेज़ टू द पावर 5, यानी कि 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 रेज़ टू द पावर 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 रेज़ टू द पावर 4 इंटू यहाँ पे x का क्या पावर हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, ठीक है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे 3, अब m इंटू n वाला बताया था मैंने आपको फॉर्मूला, तो ये 2 इंटू 8 हो जाएगा, यानी कि 16 हो जाएगा इंटू x रेज़ टू द पावर 10। अब नेक्स्ट 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा इसका पावर इंटू x रेज़ टू द पावर 6। अब यहाँ पे 3 और 3 ये बेस सेम है और ये बेस सेम है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 16 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर 12 x रेज़ टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू द पावर 6। ये हम लिख सकते हैं, ये और ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों सेम ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये दोनों डिवीज़न में है तो इसके पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 3 रेज़ टू द पावर 16 माइनस 12, ठीक है, 16 माइनस 12 इंटू x रेज़ टू द पावर 10 माइनस 6, ठीक है। फाइनली क्या हो जाएगा 16 माइनस 12 4 इंटू x रेज़ टू द पावर 4। अब दोनों का पावर सेम ही है तो इसको हम लिख सकते हैं 3x रेज़ टू द पावर 4। तो यही जो है इसका इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोगों ने लिख दिया और ये सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म है इसका, ठीक है। इसके बाद हम कोई भी इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी हम जैसे पहले बाकी के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ये 3 7 और 13 है, तो सब कोशिश करेंगे कि सबको सिमिलर बेस में लाके उसको सिंप्लीफाई करें। तो 3 को तो और फर्दर कुछ नहीं सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 7 को भी नहीं और 13 को भी नहीं, क्योंकि ये तो सारे प्राइम नंबर्स है, ठीक है, इनको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। 21 को हम क्या लिख सकते हैं 7 3 ज़ा 21 ऐसे लिख सकते हैं। और 19 को हम क्या लिख सकते हैं 19 को लिख सकते हैं 13 7 ज़ा, ठीक है, 13 इंटू 7 क्या हो जाएगा 91, तो ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ऊपर वाला को तो एज इट इज़ लिख लेंगे 7 8 13 रेज़ टू द पावर 6, और नीचे में क्या करेंगे यहाँ पे 7 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2, इसका मतलब क्या होता है 7 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2, और यहाँ पे हो जाएगा 13 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 7 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है, ये चीज़ हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी 7 है यहाँ पे भी 7 है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो जब दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो दोनों का जो पावर है वो
ऐड हो जाएगा। तो फर्दर हम इसको लिख लेते हैं 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 7 रेज़ टू द पावर 8 इंटू 13 रेज़ टू द पावर 6। ठीक है, अब 7 के पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो क्या हो जाएगा 5, ठीक है, इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2 13 रेज़ टू द पावर 3। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ भी 3 रेज़ टू पावर 2 है, यहाँ भी, तो इसका मतलब 2 माइनस 2 हो जाएगा, यानी 0 1 हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बच गया 7 रेज़ टू द पावर 8 7 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 13 रेज़ टू द पावर 6 13 रेज़ टू द पावर 3। तो ये डिवीज़न में है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनके पावर्स को। तो 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3, और 6 माइनस 3 भी 3 हो जाएगा। अब दोनों के पावर्स सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 13 रेज़ टू द पावर 3। इसका मतलब 13 7 जा कितना था 91 रेज़ टू द पावर 3। इस तरह से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।